या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या आप जानते हैं भारत में कुल कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर वस्तु सजीव या निर्जीव की पूजा की जाती है। हर एक कार्य को पूजा की तरह देखा जाता है और पूजा जाता है। हर कार्य, चाहे वह शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, खेती हो या पढ़ाई हो, हर कार्य को सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है। पढ़ाई की देवी सरस्वती माँ है और विद्या की देवी इस माँ की पूजा हर साल आयोजित की जाती है बसंत पंचमी के दिन पर। तो आज मैं आपको उसी विद्या, कला और संगीत की प्रतीक माँ देवी सरस्वती की पूजा के बारे में बता रही हूँ। सरस्वती जी की पूजा करने से पहले आपको इस पूजा के पीछे जो कहानी है उस कहानी को मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की थी, पर ब्रह्मा जी अपनी संरचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। विष्णु जी की सलाह से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जिसके छिड़कते ही एक शक्ति प्रकट हुई, जो कि एक सुंदर सी देवी थी, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, पूरे संसार में चारों ओर एक मधुर ध्वनि फैल गई, जिसके कारण संसार के जीव जंतु और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। इसी के कारण ब्रह्मा जी ने देवी को वीणा की देवी कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का जन्मदिन मनाया जाता है। सरस्वती माता का विधि विधान से पूजन किया जाता है और सरस्वती माता को शारदा, सत्यरूपा, वीणा पानी, वाग देवी और बागेश्वरी भारती के नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती हमें जो आचार और वेद है उसका आधार भी माँ सरस्वती ही है। माँ सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक और पौराणिक कथा है। सबसे पहले पूजा माँ सरस्वती की ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण ने करी थी। जब सरस्वती माता ने श्री कृष्ण के रूप को देखा तो वो उन पे मोहित हो गई थी और उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने माँ सरस्वती से कहा कि मैं तो राधा के प्रति समर्पित हूँ। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आपकी सबसे पहले पूजा करेगा। ये वरदान देने के बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की और इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई और इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखवाया जाता है। इस दिन पहनावा भी परंपरागत होता है, यानी कि पुरुष जो हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं और स्त्रियां
पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। इस दिन गायन, वादन, नृत्य के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं।